एक समय की बात है, जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जो चारों ओर से हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ था। इस गांव का नाम था लखनपुर। गांव के लोग बेहद शांत और मिलनसार थे, लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी जिसने सबको चौंका दिया। गांव के पास में ही एक जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। गांव के लोग अक्सर वहां शिकार करने जाते थे, लेकिन एक दिन गांव के मुखिया रामनाथ काका ने जंगल में एक अजीब आवाज सुनी। वो आवाज सुनकर डर गए और तुरंत गांव वापस आ गए। उन्होंने गांव वाले को बताया कि जंगल में भयानक चीख सुनी है। यह सुनकर गांव के लोग पहले तो हंसे, लेकिन जब कुछ और लोग ने भी वही आवाज सुनी तो सब चिंतित हो गए और इस बात की गांव में चर्चा होने लगी कि जंगल में कोई रहस्यमयी शक्ति है। तो कुछ लोगों ने इसे भूत प्रेत का नाम दिया और कुछ लोग ने इसे बड़ी जंगली जानवर बताया। तो फिर रामनाथ काका ने गांव वासियों को समझाया कि हमें डरना नहीं चाहिए और हम सभी लोगों को इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। फिर रामनाथ काका ने कुछ युवाओं के साथ जंगल में जाने का फैसला किया। वे सब अपने अपने हथियार लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में घुसते ही फिर से वही भयानक आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर सभी डर के मारे रुक गए, लेकिन रामनाथ काका ने हिम्मत नहीं हारी। वे धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ने लगे। जब वे आवाज के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा अजगर एक पेड़ के नीचे लिपटा हुआ है और चीख रहा है। रामनाथ काका ने ध्यान से देखा और समझा कि अजगर के पेट में कुछ अटका हुआ है, जिसकी वजह से वह चीख रहा है। तो फिर रामनाथ काका ने गांव के युवाओं को इशारा किया और सब ने मिलकर अजगर को शांत किया। उन्होंने देखा कि अजगर के पेट में एक छोटा सा हिरण फंसा हुआ है। फिर सभी लोगों ने मिलकर बड़ी सावधानी से अजगर के पेट से हिरण को बाहर निकाला। फिर अजगर ने राहत की सांस ली और जंगल की ओर चला गया। गांव के लोग इस घटना से बहुत खुश हुए और रामनाथ काका की बहादुरी की तारीफ की। इस घटना के बाद गांव में फिर कभी ऐसी अजीब आवाज दोबारा सुनाई नहीं दी। गांव के लोग इस घटना से सीख गए कि किसी भी समस्या का समाधान डर से नहीं बल्कि हिम्मत और समझदारी से किया जा सकता है। इस घटना ने गांव वालों के दिलों में एक नई उमंग और विश्वास जगाया। उन्होंने समझा कि किसी भी रहस्यमयी घटना का सामना करने के लिए एकता और धैर्य की जरूरत होती है। रामनाथ काका की बहादुरी और युवाओं की मदद से गांव में शांति लौट आई। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी ज्यादा एकजुट हो गए। उन्होंने जंगल में जाने से पहले एक टीम बनाने का नियम बना लिया ताकि कोई भी ऐसी घटना फिर से ना हो सके। गांव के बच्चों ने भी इस घटना से बहुत कुछ सीखा। वे सभी लोग अब समझ गए थे कि डर कर भागने से समस्या का हल नहीं होती, बल्कि मिलजुल कर और समझदारी से काम करने से हर मुश्किल का हल निकल सकता है। कुछ महीने बाद गांव में एक और घटना घटी। एक दिन गांव के किनारे पर कुछ अजनबी लोग आए। वे लोग बहुत भूखे और थके हुए लग रहे थे। तो गांव वालों ने उनसे बात की तो पता चला कि वे लोग अपने गांव से भटक गए हैं और घर वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो गांव वालों ने उन अजनबियों की मदद करने का फैसला किया। सबने मिलकर खाना खिलाया और आराम करने की जगह दी। अगले दिन रामनाथ काका ने कुछ युवाओं के साथ मिलकर उस अजनबियों को उनके गांव छोड़ने के लिए तैयार हो गए। रास्ते में एक बार फिर से वे सभी लोग जंगल की रास्ता से होकर गुजरे। तो इस बार भी जंगल में फिर से अजीब आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार रामनाथ काका और उनके साथी डरने की बजाय सतर्क हो गए। उन्होंने ध्यान से सुना और समझा कि यह आवाज कहीं और से आ रही है। तो वे लोग आवाज की दिशा में बढ़े और देखा कि एक पेड़ पर एक पक्षी का घोंसला है और उसमें एक छोटा सा चिड़िया फंसा हुआ है जो चीख रहा है। फिर रामनाथ काका और उनके साथियों ने मिलकर उस चिड़िया को घोंसले से बाहर निकाला और उसे आजाद किया। इस घटना ने गांव वाले को एक और सबक सिखाया कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी समस्या का शांतिपूर्वक और समझदारी से हल निकालना चाहिए। गांव के लोग इस घटना के बाद और भी ज्यादा एकजुट और मजबूत हो गए। उन्होंने एक दूसरों की मदद करने और हर समस्या का हल मिलकर निकालने का संकल्प लिया। लखनपुर गांव एक मिसाल बन गया कि कैसे एकता, धैर्य और हिम्मत से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। बाकी यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ठीक उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।